इस धरती पर आए हर एक मानव की दो माएँ हैं, एक जो 9 महीने अपने गर्भ का संरक्षण देती हैं और दूसरी आखिरी सांस तक अपने तमाम संसाधनों को हम पे न्यौछावर कर देती हैं। हमारी दूसरी माँ के बगैर पहली माँ का वजूद ही नहीं है, और जब माँ नहीं तो हम भी नहीं। धरहरा बिहार के भागलपुर जिले का 7,000 की आबादी का एक गांव, जहां के लोगों ने दोनों माओं के संरक्षण और सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया है। धरहरा की धरती पर पैदा हुई हर एक लड़की को दुनिया की अनमोल लड़कियां कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके इस धरती पर पांव रखते ही 10 और सजीव इस प्लैनेट पर अंकुरित होते हैं। इस तरह इस गांव में प्रति व्यक्ति 10 से ज्यादा सिर्फ आम के पेड़ हैं और इनकी संख्या लड़कियों के पैदा होते ही बढ़ रही है। यहाँ हम लोगों के यहाँ ये प्रथा बाप दादा के समय से हो रहा है और उस प्रथा को यहाँ के युवक भी उसी गति से आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा। जिस घर में गर्भाशय हुआ और वहीं से लोग सोचना शुरू कर देते हैं और उसके जन्म होने के पहले वृक्ष का जन्म दे देते हैं। जिसको जैसा लैंड है, 10 कट्ठा है तो उसमें जितना पेड़ लगना चाहिए उतना पेड़ को तुरंत गाड़ देते हैं और उस पेड़ का देखभाल एकदम करना शुरू कर देते हैं। जैसे उस बच्चे को जो जन्म लेगा प्लस उसकी माँ को उसी रफ्तार में पेड़ को भी देखते हैं। यहाँ के लोगों के लिए लड़कियां भार नहीं वरन समृद्धि की निशानी है। लड़की के जन्म पर लगाया गया हर एक पेड़ भी उनके अपने खून की तरह है, जो हर साल फल देकर घर को समृद्ध तो बनाता ही है, साथ ही यहाँ की लड़कियां अपने साथ 20 अन्य लोगों के लिए जिंदगी भर का ऑक्सीजन लेकर इस धरती पर आती हैं। यहाँ आज तक भ्रूण हत्या अथवा दहेज की एक भी घटना नहीं हुई है। यहाँ की लड़कियां हिंदुस्तान की उन खास लड़कियों में हैं जो बड़े गर्व से कह सकती हैं कि वो एक ऐसे गांव की बेटी हैं जहां लड़कियों को पेट में मारा नहीं जाता, जहां लड़कियों को भार नहीं समझा जाता, जहां लड़कियों को पैतृक जमीन में हिस्सेदारी दी जाती है, जहां उनके सामाजिक योगदान को सराहा जाता है। हम लोग का पढ़ाई में बहुत सहायता मिलता है इससे, और हम लोग का जो भी होता है हम लोग का भरण पोषण के लिए अच्छे से भरण पोषण होता है और शिक्षा भी अच्छा से होता है। गाय की लड़की का गाछ जो है जो लगा दिया जाता है उसके नाम से उसका फल जो है उसी के नाम से जमा होता है। एक विकसित पेड़ एक साल में 25 किलो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित और 135 किलो ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, जो धरती के 2 लोगों के लिए काफी है। पिछली सदी के दौरान हमें अपने मूल जंगलों का 80% से अधिक खोना पड़ा है। हर सेकंड हम एक फुटबॉल फील्ड जितना वर्षा वन खो रहे हैं। पिछले 25 सालों में धरती के 20% आबादी ने 60% प्राकृतिक संपदा का अनूठा उपयोग किया है। हर सेकंड 500 टन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे आसमान में उड़ाया जाता है। एक तरफ ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत को पहचानने का तरीका आज भी महंगा पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ कोयला, डीजल और पेट्रोल ऊर्जा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड उगल रहा है। एक साल में एक कार जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लगभग उतना ही एक आम का पेड़ साल में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। 300-400 बरस से हो रहा है हमारे यहाँ। अच्छा। निभिये रहा है, इसी से तो कहे कि लाखों पेड़ होगा हमारे यहाँ एक आम का, और कटहल और लीची जोड़िए तो 2 लाख जोड़ा देंगे। ये पेड़ हम अभी जन्म के समय में यदि लगाए और 25 वर्ष में उसका हम शादी करते हैं, 25 साल में हमारा पौधा भी तैयार हो जाता है। यदि हमारे पास में पूर्ति यदि नहीं हुआ कोई कारणवश, तो उस अवधि में हम गाछ को भी बेच करके हम उस बच्ची का हम शादी करेंगे। अपने 50 साल के जीवन काल में एक आम का पेड़ हमें 13 लाख का ऑक्सीजन, 27 लाख का वायु प्रदूषण नियंत्रण, 16 लाख का पानी रिसाइकिल और 13 लाख का मिट्टी कटाव नियंत्रण के बराबर का मूल्य प्रदान करता है। धरहरावासी धरती के इस सबसे पुराने नागरिक के सभी गुणों से भले ही परिचित ना हो, परंतु वे इतना जरूर जानते हैं कि ये उनके परिवार की आर्थिक नैया को पार लगाता है।